हे गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज है हमारा डे 5 और आप मेरे पीछे देख सकते हो इतना ब्यूटीफुल नज़ारा है। मैं रुका था यहाँ पे। ये जो जगह है इसका नाम मैं आपको एक बार पढ़वा देता हूँ कि क्या लिखा है यहाँ पे, और मैं अगर हो सकता है तो इसका डिटेल्ड व्यू बनाऊँगा, डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। उदासीन अखाड़ा है यहाँ पे, नया उदासीन अखाड़ा। तो मैं इसके अंदर रुका था और बाबा जी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। वो अकेले ही, ये मेरे पीछे इतना बड़ा एरिया दिख रहा है ना, ये जो एरिया है मेरे पीछे बहुत, और पीछे का पहाड़ है और बहुत बड़ा एरिया इनके, मतलब 300 बीघा उन्होंने बोला है शायद, इतना बड़ा एरिया इनके अंडर आता है। अभी भूत हो रहा हूँ मैं। अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक बार जाके मंदिर के वहाँ पे जो, जिसमें मैं कल भी गया था, उस वाले कुंड पे जाके स्नान करूँ, क्योंकि उस कुंड की महत्व बहुत ही ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये जो कुंड है, ये कुंड इसी के अंदर जो गुप्त गोदावरी है वो नदी यहाँ पे आती है। हालांकि जो मेरे पीछे पहाड़ है यहाँ पे 7 झरने होते हैं बारिश के टाइम पे, अभी भी हैं छोटे छोटे, लेकिन बारिश के टाइम पे फुल ग्रीन होता है और सारे के सारे झरनों में से पानी आता है। तो वहीं से गोदावरी का उद्गम स्थान है। अगर हो सका तो आज ट्रैक करेंगे, वरना मैं अपनी नई डेस्टिनेशन पे जाऊँगा जो कि होने वाली है घृणेश्वर महादेव होने वाले हैं। तो नई डेस्टिनेशन पे जाना है। फ़िलहाल के लिए मैंने इसमें अपने कुछ कपड़े पैक कर लिए हैं। अरे पर्स तो लाया ही नहीं। पर्स लाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे इस पोटली को रखने के लगेंगे पैसे। तो पहले मैं पर्स लेके आता हूँ और फिर चलते हैं आगे। अभी के लिए फटाफट अंदर जाता हूँ और दूसरे कैमरे से दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या है यहाँ पे। तो ये रोड बनवा रखी है, शायद ट्रस्ट की रोड होगी, ट्रस्ट मतलब कि अखाड़े की रोड होगी। और इसके जस्ट पीछे उन्होंने रहने का बहुत अच्छा इंतज़ाम कर रखा है। यहाँ पे देखो, ये पहाड़ है, खेत हैं, ये सारा का सारा ट्रस्ट के अंदर आता है। बहुत बड़ा एरिया ट्रस्ट के अंदर आता है। यहाँ पे यही है अपना नया उदासीन अखाड़ा। आप भी पढ़ लो अगर आपको आना हो तो। यहाँ पे लिखा है पंचायती अखाड़ा नया उदासीन, निर्वाण त्र्यंबकेश्वर। तो मैं जाके फटाफट अपना पर्स ले आता हूँ। ये बोल रहा था, ये जो पहाड़ है ये पहाड़ है, और यहाँ पे देखो चांद भी है दिन के अंदर। ये जो पहाड़ है, इन पहाड़ों पे भी इनका बहुत सारा एरिया है। तो महाराज जी ने बताया था कि यहाँ पे एक शॉर्टकट रास्ता है जिससे कि हम उस घाट पे जा सकते हैं जो सरोवर है। उस सरोवर पे जाके मैं स्नान करूँगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। फ़िलहाल के लिए हम चल रहे हैं जो हमारा घाट है, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे मुझे महाराज जी ने बताया कि 2027 के अंदर यहाँ पे लगेगा दोबारा से कुंभ। तो 2027 के अंदर हम आने की कोशिश करेंगे। कुंभ मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और महाराज जी का नंबर ले लेंगे। महाराज जी का नंबर की ज़रूरत इसलिए है जिससे कि हमको अगली बार आना हो तो हम स्टे कर पाएँ, और हो सकता है कि मैं आपको पूरी प्रॉपर्टी का टूर दूँ, ठीक है। ये हमारी बातें हो गई, अब चलते हैं अंदर। तो फाइनली हम दोबारा यहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे कल भगवान शिव जी का स्नान हुआ था। भगवान शिव जी को यहाँ पे स्नान करवाया था। मैं कोशिश करूँगा सेम उसी जगह जाके स्नान कर सकूँ, क्योंकि उसी जगह जाके स्नान करने में ही फ़ायदा है। वैसे तो इस पूरे कुंड में स्नान हुआ है। ओके, तो फाइनली मैं एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुँच चुका हूँ जहाँ पे भगवान शिव की कल स्नान हुआ था, भगवान शिव का अभिषेक हुआ था। अब हम कोशिश करेंगे कि यहीं पर एग्जैक्ट स्थान पर थोड़ा आगे पीछे ना सकें, तो यहीं पर आएंगे। और यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको कैसे दिखता है कुशावर्त तीर्थ। इसका नाम है कुशावर्त तीर्थ। ओके, तो अपन हो गए नंगे पुंगे। अब जाएंगे नहाएंगे और दिखाता हूँ मैं आपको कैसा जाता है अपना नहाने का सिस्टम।
बसावर तीर्थ के अंदर हमने स्नान कर लिया है और मैंने आप सभी के लिए अच्छे जीवन के लिए भी डुबकी लगाई है। आप सभी के लिए मतलब सारे व्यूअर्स के लिए भी जब भी जाता हूँ तो एक डुबकी तो लगा ही देता हूँ आप सभी के लिए। तो आप सभी का जीवन अच्छा मंगलमय हो उसके लिए भी एक डुबकी लगा दी है। इसके अलावा अब मैं जाऊंगा फ्रेश कपड़े पहनने के बाद अब एक बार और स्नान करेंगे और अब मैं लेट हो जाऊंगा तो मैं निकलूँगा अगले डेस्टिनेशन के लिए। वरना अगर थोड़ा जल्दी उठ गया होता, उठ तो मैं जल्दी गया था लेकिन बहुत ज़्यादा थकान हो गई ट्रैवलिंग से। आज मुझे 200 किलोमीटर दोबारा कवर करने हैं और जिसमें करीब करीब 6 घंटे 7 घंटे लगेंगे। तो ब्रह्मगिरी पर्वत का प्लान मुझे लग रहा है कि अब ड्रॉप करना पड़ेगा, वरना मेरे जो चीज़ें हैं जो डिसाइड करके आए वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए ब्रह्मगिरी पर्वत का जो प्लान है वो ड्रॉप होगा और दर्शन करने के बाद ब्रेकफास्ट वगैरह देखता हूँ मैं कहाँ करूँगा और मैं निकल जाऊँगा आगे की तरफ। और हाँ, महाराज जी से बोलूँगा अगर उनके पास अगर टाइम होगा तो एक बार बोल दूँगा कि वो थोड़ा प्रॉपर्टी है जो उनकी, उसकी जो बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है। अगर आप रिजॉर्ट टाइप सोच रहे हो तो वो नहीं है, पर वैसे बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप कभी ग्रुप में आ रहे हो, परिवार के साथ आ रहे हो तो वहाँ पे स्टे कर सकते हो। तो उनका नंबर वगैरह मिल जाएगा तो मैं दे दूँगा। चलो अब मैं जाता हूँ दर्शन करने के लिए। यह प्रसाद के साथ चढ़ाएंगे और अब मैं जा रहा हूँ भगवान शिव जी के दर्शन करने के लिए। मास्क लगा लूँगा और ये रहा प्रसाद। अब हम भगवान शिव जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद कुछ देखते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर निकलेंगे अपनी नई डेस्टिनेशन पे। फटाफट जाके भगवान शिव जी के दर्शन करते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। हे गाइस, सो क्विक अपडेट ये है कि दर्शन हो गए हैं, बहुत प्यारे दर्शन हुए हैं। मुझे तीनों रूपों में दर्शन हुए हैं, मतलब कि जो उनके जो मुकुट है जिसके मैंने कल दर्शन किए थे, जिसका स्नान हुआ था, अभिषेक हुआ था, वो दर्शन हुए। फिर रात को मैं आया तो मुझे एक अलग ही स्वरूप के दर्शन हुए जिसमें जैसे महाकालेश्वर के अंदर वो करते हैं, श्रृंगार वगैरह करते हैं और एक चेहरे की आकृति देते हैं, तो वो वाले दर्शन हुए। और आज तीनों पिंडियों के दर्शन हुए, तो मुझे तीनों रूपों में दर्शन हो गए। मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और यहाँ पे अभी के टाइम पे रश नहीं था, जब मैं रात को आया था तो बहुत रश था। तो अभी क्या है कि मंदिर खाली पड़ा है। मॉर्निंग में सुबह 7:30 बजे के या 8 बजे का टाइम हो रहा है, अभी बढ़ रहे हैं 8:30, तो सुबह 8:30 बजे का टाइम हो रहा है। मंदिर पूरा खाली था तो मज़ा आ गया। यहाँ पे बैठ के आराम से आप थोड़ा ध्यान लगा सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, अंदर बैठ के मज़ा आ जाएगा। रश होगा तो उस टाइम पे भगा देते हैं, अभी के टाइम पे आपको सही से दर्शन देंगे, सही से एकदम मज़ा आ जाएगा, एकदम मज़ा आ जाएगा। तो ये सुबह का टाइम एकदम सही है, सुबह आओ। और यहाँ पे ना ये टाइम जो दिसंबर का टाइम है, ये बहुत ही बेस्ट टाइम है यहाँ पे आने का, क्योंकि रश नहीं होता। और अगर आप किसी भी ऐसे टाइम पे आओगे जहाँ पे रश होता तो ऑब्वियसली आपको दर्शन मिलेंगे ही नहीं। तो आ रहे हो तो आपको ये सोच के आना है। और मेरे पीछे टेंपल है ही, ये आपको दिखाई दे रहा है। चलो अब चलते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद निकलेंगे अपनी नई डेस्टिनेशन के ऊपर। आप देख रहे हो इसके अंदर तीनों भगवान है, ये जो है, और उसके पीछे जो देख रहे हो छोटा वाला, ये वाला जो देख रहे हो, इसके अंदर हम बैठ के ध्यान लगाते हैं। और उसके जस्ट पीछे वो जगह है जहाँ पे आपको मिलेगा नंदी। तो ये नंदी का स्थान है, मतलब तीनों स्थान हैं यहाँ पे। और अब हम चल रहे हैं, अपने जो कपड़े वगैरह हैं वो उठाएंगे और बढ़ेंगे आगे। यहाँ पे एक चीज़ और है, ये इस तरीके से, तो ये भी देख सकते हो आप। अब देख पा रहे हो ये वाला, ये है नंदी का स्थान, यहाँ पे नंदी विराजित है। और ये आपको मैंने बता ही दिया है क्या क्या। चलो बाहर निकलते हैं, भगवान शिव जी से आशीर्वाद ले लिया हमने। अभी कुछ खाया नहीं है लेकिन खाना खाना है, देखते हैं कहाँ खाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ अपने जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, वहाँ जाऊँगा, सामान पैक करूँगा और हो सकता है निकल जाऊँगा अभी, या रास्ते में खा लूँगा। अभी निकलने में ही फ़ायदा है और रास्ते में खाने में ही फ़ायदा है, क्योंकि रास्ता 250 किलोमीटर कवर करना है आज, सॉरी 200। तो बस यही है। पर मैं यहाँ पे जितनी बार आता हूँ उतनी बार खो जाता हूँ, और मुझे कौन सी गली जाना पता लगता नहीं है।